लुकिज्म चैप्टर 605। इस चैप्टर को आपने अब तक पढ़ लिया होगा, मुझे ये उम्मीद होगी, तभी जाके ये वीडियो देखना, आपको समझ आएगी। क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं करता, मैं सीधा एनालिसिस करता हूँ, मतलब कुछ भी कहो चीर फाड़ कर डालते हैं चैप्टर की। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखने को मिला। शुरुआत में हमें ये देखने को मिला कि भाई साहब हमारे मामा जी मर चुके हैं, रेस्ट एंड पुसी मामा जी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसको मरना है वो मरेगा ही। दूसरा, जो जंगल में मंगल करने गए थे वो फाइनली भाई साहब हमारे व्हाइट क्रो के हाथ में आ गए। और व्हाइट क्रो इतना क्या उछल रहा था, यूआई डैनियल आए तो क्यों मुंह में गोटे आगे देते रहे, तब जाता ना कि मैं लड़ूंगा तुझसे। और भाई हमारे डैनियल ने ये भी प्रूव कर दिया कि वो एक ट्रू एमसी है लुकिज्म का, क्योंकि भाई के हाथ पैर टूट रखे हैं फिर भी लड़ने को तैयार था चंक्सू और उसकी गैंग से। लेकिन हमारा यूजिन वहाँ पर गेंड मस्ती कर देता है, बोलता है कि डैनियल पार्क, अगर हमारे पास मरने के चांस 99% हो लेकिन बचने के चांस 1%, तो तू क्या चुनेगा। डैनियल भी बोलता है भाई 1% चुनूंगा, क्योंकि 99.99% में तो मैं कीटाणु की तरह मिट जाऊंगा। फिर क्या होता है, यूजिन अपने भाई को बोलता है कि लेके कूद जा साले को भी हमारे साथ। तो ये क्या करते हैं, खाई से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन कूदते कहाँ पर है, नदी के अंदर। और जहाँ से ही वो उधर कूदते हैं सीधा पहुंचते हैं हमारे फ्रॉड के पास। मतलब परफेक्ट बॉडी है भी, फिर भी परफेक्ट काम नहीं है इसके। और इसके पास इसके मुंह में गोटे आ चुके हैं, क्योंकि इसको पता नहीं है कि इसकी बॉडी मर चुकी है, बेहोश हो गई है, ब्लड लॉस की वजह से कुछ हो गया उसे। लेकिन हाँ, ये सदमे में जा चुका है, सदमा मैन बोले तो PTSD लग गया इसको भी थोड़ा सा। जाते हैं वर्कर एफिलिएट्स के पास, जहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई साहब ये सारा का सारा जो इनको रोक के रखा था यहाँ पर फ्रॉड किंग्स के पास, वो सारा चंक्सू का प्लान था। क्योंकि चंक्सू को पता था कि अगर ये यहाँ पर इनको नहीं फंसाएगा तो ये गेंद मस्ती करते हुए हेडक्वार्टर्स पहुंच जाएंगे और कीटेकिम को पेल देंगे। क्योंकि भाई कीटेकिम इतना डैमेज ले चुका है, क्योंकि कीटेकिम से सिर्फ 2 बंदे लड़े हैं जो कि अपनी फुल पावर पे थे। और भाई कीटे की भी गंडिया फटी है, मानो चाहे ना मानो। अगर उसका प्लॉट आर्मर नहीं होता तो कीटे यहाँ पर पिटता, क्योंकि यहाँ पर MC था, क्योंकि MC के पास इससे बड़ा प्लॉट आर्मर है जो कि अभी गिर के भी बच के आएगा। एंड बात चल रही है जैकली की। भाई जैकली, तू तो एक अच्छा दोस्त है, तू जियान है पूरा अपना, जो कि दिखाता नहीं है कि मुझे को कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तू जियान की तरह ऐसा थोड़ी है कि तब तेरे दोस्तों के ऊपर खतरा आता है तू बहुत गुस्सा होता है। एंड फिर उसके बाद पहुंचते हैं हम टॉम ली के पास, जो कि हमारी मिस किम को ढूंढते हुए आया है। और वहाँ पर उसको कौन मिलता है, गेस व्हाट, जेम्स लिली, जो कि बोलता है कि रुक जा बेटा, मेरे को प्रेयर करने दे, बाद में तेरी ही आरती उतारूंगा। एंड फिर उसके बाद हमारा टॉम ली भौंकला जाता है, बोलता है कि तूने मिस किम के साथ क्या किया है, ये सब तेरा करा हुआ है ना जेम्स ली। और ये सुनते ही भाई साहब उसके ऊपर घुसा बजा जाता है। लेकिन जेम्स ली क्या करता है, जेम्स ली उसको डॉज कर लेता है। एंड डॉज करने के बाद क्या होता है, डॉज होने के बाद बंदा उसके मुंह पे हाथ रखता है। कतई फैम बॉय है ये बंदा। और भाई इसकी मीठागिरी कितनी बार देखूंगा भाई मैं। लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन नहीं, अब DD ऑफ फर्स्ट जनरेशन हूँ। देन बात चल रही है हमारे भाई साहब प्रेडिक्शन की। वो प्रेडिक्शन वीडियो आप बताना मैं कब लाऊं, बुधवार को लाऊं या फिर मंगलवार को। मेरा जहाँ तक लग रहा है कि मंगलवार मींस ट्यूसडे को लेके आऊं, क्योंकि भाई मैं जब तक मैं अपने दिमाग की सारी नसें फाड़ कर आपके लिए प्रेडिक्शन तैयार कर दूंगा। और मेरे दिमाग में बहुत तगड़ी तगड़ी प्रेडिक्शन आ रही है। अगर इस वीडियो पे कम से कम 10 लाइक आ जाते हैं तो मैं प्रेडिक्शन वीडियो डाल दूंगा, और वो रेडी है, समझ जाओ। एंड भाई साहब जो बोलता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो। और मैं जा रहा हूँ डैनियल पार्क को ढूंढने, और जब तक के लिए सायोनारा।